हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है ये भी क्लास 10th के बच्चों के लिए है, ठीक है। और आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में खास करके एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता ही है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम लोग कोई भी ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ कहीं पे देखते हैं, किसी भी ऑफिशियल पेपर को आप देखिएगा तो उसमें ग्राफ के थ्रू समझाया रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही देना है। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे ना तो ग्राफ को रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसको आप अच्छे से समझ जाइएगा ना तो स्कोर इसमें अच्छा आएगा, गलती होने का चांस कम होता है अगर इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आज का वीडियो बहुत अच्छा बनने जा रहा है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे। उसमें कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये सारा कुछ आप लोगों को पता होगा, हम ऐसा मानते हैं। फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे उसको। एब्सिसा किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, किसी पॉइंट को किसी प्लेन पे कैसे हम लोग दिखाते हैं, ये सारा कुछ जो है आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। तो हम उसके आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे एक छोटा सा रिवीजन हम करवा देते हैं। कार्टेशियन प्लेन में एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, ये सबको पता होगा। एक्स एक्सिस जो होता है ये समझिए तो एक तरह से नंबर लाइन है, और वाई एक्सिस 0 पर उस नंबर लाइन को कट करता है वर्टिकली, ठीक ना, एकदम परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे ये कट करता है। इधर जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है 1 2 3 4 और आगे इसी तरह से 5, और इधर में निगेटिव वैल्यू होता है क्या, -1 -2 -3 -4, इस तरह से। उसी तरह वाई एक्सिस पे ऊपर में होता है पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 और नीचे में -1 -2 -3 और -4, और उसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इसमें अगर किसी पॉइंट का लोकेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि 4 और 3, तो 4 को कहते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट, 3 को कहते हैं हम लोग वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। ये सब हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग 9th में पढ़े हैं तो आप लोगों को ये सब चीज याद होगा। किसी पॉइंट का लोकेशन अगर हम दिखाते हैं, ये 4 जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या दिखाता है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, 4 यूनिट दूर है। तो एक्स एक्सिस पे वो जितना यूनिट दूरी का जाएगा वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। और 3 क्या होता है, उसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी, इसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो दूरी होता है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये, तो 1 2 3 यही दूरी है ना, ये वाला दूरी है एक्स एक्सिस से। ये दूरी किसके बराबर है, 1 2 3 के बराबर, मतलब ये 3 यूनिट दूर है एक्स एक्सिस से और 4 यूनिट दूर है वाई एक्सिस से। तो इस पॉइंट को हम लोग लोकेट इसी तरह करते हैं। तो किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं प्लेन पे, ये आप लोगों को पता होगा। इस पर ज्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे आते हैं क्लास 10th के सिलेबस पे और उसके टॉपिक पे। तो हम लोग क्लास 10th में जो पढ़ने वाले हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, वो हम लोग इसमें आज सीखेंगे और उस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक अच्छा सा प्लेन बना लेते हैं। एक साफ सुथरा प्लेन बना लिए, ठीक है। अब इसमें कोई पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 3। तो 4 और 3 कैसे होगा, यहां से एक्स एक्सिस पे 4 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 3 पे। ये तीनों जाकर के जहां मिलेगा, ये दोनों, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, P, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 4 और 3, ठीक है। कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 3, इसका दूरी हम लोगों को ओरिजिन से निकालना है। आप लोगों को पता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0। यहाँ पे x का भी वैल्यू 0 है, y का भी वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट से इसका दूरी हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, देखिएगा कैसे निकलेगा। P पॉइंट जो है उसका दूरी x एक्सिस से कितना है, x एक्सिस से कितना दूर है ये, तो x एक्सिस से यही दूरी है। ये दूरी किसके बराबर है, इधर आ जाएंगे 1 2 3, 3 यूनिट दूर है, मतलब ये कितना हो गया, 3। ऐसे भी इसका y कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। और
वाई एक्सिस से इस पॉइंट का दूरी कितना है, वाई एक्सिस से दूरी उसका यही है, तो ये दूरी किसके बराबर है, वो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4, 4 यूनिट दूर है ये वाई एक्सिस से। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बताता है, वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी को बताता है। तो वाई एक्सिस से कितना दूर है, 4 यूनिट दूर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। तो हम लोग इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे ये परपेंडिकुलरली ड्रॉ किए हैं, तो ये कितना डिग्री बनाएगा एंगल, 90 डिग्री। और हमको O से लेकर के P के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस पता है 4 यूनिट, हाइट पता है 3 यूनिट, तो हाइपोटेनस के हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9 + 16 दैट इज रूट अंडर 25 दैट इज 5 यूनिट, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, 5 यूनिट। तो किसी भी पॉइंट का, चाहे वो पॉइंट कहीं भी दिया रहे, मान लीजिए वो पॉइंट यहां दिया हुआ है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोग पता है, ये डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, तो जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, मतलब बेस पता है और हाइट पता है, तो इसका हम लोग हाइपोटेनस नहीं निकाल देंगे। किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से दूरी निकालना हो तो एक राइट एंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का अगर निकालना है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो ओरिजिन से निकालना बहुत आसान है, आप लोग को इस पिक्चर से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब वैसे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं जो कि दोनों एक्सिस पे हो। जैसे एक पॉइंट अगर हम मान लेते हैं यहां पे है, यहां पे है, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं यहां पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो उससे भी आसान हो गया, इस लाइन को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। अब ये यहां तो पहले से ही 90 डिग्री है, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। अब ये डिस्टेंस हमको पता है, इसका 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 ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 0। क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस से 5 यूनिट दूर है, मतलब x एक्सिस पे इसका वैल्यू 5 है और y एक्सिस पे कितना ऊपर उठा हुआ है ये, तो y एक्सिस पे 0 पे ही है, तो 5 और 0, y कोऑर्डिनेट हो गया 0, x कोऑर्डिनेट हो गया 5। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये x एक्सिस पे कितना दूर है, तो x एक्सिस पे कुछ दूर नहीं है, तो x एक्सिस का वैल्यू हो जाएगा 0, और y एक्सिस पे कितना उठा हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3, तो 0 3 और 5 0, यही इसका कोऑर्डिनेट हो गया। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट, ठीक है। तो ये 5 यूनिट पता है, ये 3 यूनिट पता है, तो हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा। तो इसको अगर हम पॉइंट को P मान लें और इसको Q मान लें, तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 25 प्लस 9 दैट इज रूट अंडर 34, ठीक है, यही हो गया। तो दो पॉइंट अगर x एक्सिस और y एक्सिस पे दिया हुआ है तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालना भी बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, ये पहले वाले से भी आसान है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि दो पॉइंट ना x एक्सिस पे है ना y एक्सिस पे है, तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग दो वैसा पॉइंट लेते हैं जो कि इस प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक पॉइंट हम P ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 3, एक पॉइंट हम Q ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 और 4, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, यही डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। PQ का वैल्यू हम लोग को निकालना है, PQ इज इक्वल टू व्हाट, यही हम लोगों को निकालना है। तो जो सेकंड स्टेप करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ठीक है, Q से भी एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे हम लोग, ठीक है, और P से y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे और Q से y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ठीक है। और इस लाइन से P पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन और डालेंगे। ये कंस्ट्रक्शन आप ध्यान से देख लीजिए कि हम क्या किए हैं। ये देखिए, इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, P y एक्सिस से कितना दूर है, या P का x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस है कितना 2 यूनिट, ठीक है ना। और Q कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस है 5 यूनिट,
ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका x कोऑर्डिनेट 5 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। इसका x कोऑर्डिनेट 2 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, इसका y कोऑर्डिनेट 3 है तो ये हो जाएगा 3 यूनिट, और ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट 4 है तो ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, ये 3 यूनिट है तो यहां से नीचे ये कितना होगा, ये 3 यूनिट होगा ना, तो ये कितना बच जाएगा मेरा 4 यूनिट पूरा है, और यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट है तो ये कितना बच जाएगा 1 यूनिट, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट, तो इस 5 यूनिट में से 2 यूनिट को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा कितना 3 यूनिट। ठीक है, तो ये 3 यूनिट और 1 यूनिट हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर हाइट मिल गया, तो ये हाइपोटेनस सब निकाल लेना है हम लोग को, बस यही ना निकालना है। तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू रूट अंडर 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 4 प्लस 1 दैट इज रूट 5, मतलब ये कितना हो जाएगा रूट 5 यूनिट। समझ में आ गया। मतलब दो पॉइंट अगर अलग अलग दिया हुआ है तो इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका जो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो इसका x एक्सिस पे कितना दूरी है वो पता चल जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो y एक्सिस पे कितना दूरी है वो पता चल जाएगा। तो जब y एक्सिस का दूरी और x एक्सिस का दूरी पता चल जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग PQ का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया तीसरा केस। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि हर बार इतना दूरी निकाल के करना संभव नहीं है। आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, आपके आंसर को कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन एग्जाम में हम लोगों को ये नहीं करना है, हम लोगों को फॉर्मूला डिराइव कर लेना है। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसमें कि x एक्सिस और y एक्सिस माने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू को सिर्फ पुट करेंगे और हम लोगों का वो डिस्टेंस निकल के सामने आ जाएगा। तो उससे पहले एक और देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं एक दूसरे एग्जांपल में। एक प्लेन ले लिए, इस प्लेन में दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट 6 4 है, और एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट -5 और -3 है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस प्लस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट प्लस होगा, y कोऑर्डिनेट माइनस होगा, इसमें x कोऑर्डिनेट माइनस होगा, y कोऑर्डिनेट प्लस होगा, इसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट प्लस होगा, इसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट माइनस होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों को मिला देना है हम लोगों को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6, मतलब कि ये दूरी है 6 यूनिट, ये दूरी मिल गया। इसका x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -5, तो यहां से इस पर डालेंगे, ये कितना हो गया 5 यूनिट। ठीक है, ये 5 यूनिट हो गया, यहां 6 यूनिट हो गया। इसका अब y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4 यूनिट, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 4 यूनिट होगा ना, तो यही डिस्टेंस नहीं है, तो ये हो गया 4 यूनिट। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -3 यूनिट, मतलब इस लाइन से -3 नीचे है तो ये 3 यूनिट, तो 3 यूनिट नीचे हो गया, ये 4 यूनिट, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया टोटल 7 यूनिट, और ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 11 यूनिट। क्लियर है, तो जब हमको 7 यूनिट परपेंडिकुलर हाइट मिल गया, 11 यूनिट हॉरिजॉन्टल बेस का हाइट मिल गया, बेस का लेंथ मिल गया, तो हाइपोटेनस तो आराम से निकल सकते हैं। PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा √7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 49 प्लस 121 कितना हो जाएगा 170। तो इस तरह से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई दो पॉइंट दिया हुआ है तो इसका दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना सब कुछ था, हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसमें एक जनरल फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए जो कि सिर्फ हम लोग कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट करें और डिस्टेंस हम लोगों के सामने निकल करके आ जाए। तो वो जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए इसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे। अभी तक सिर्फ समझा रहे थे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए। सबसे पहले एक प्लेन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस एक्स प्राइम, वाई एक्सिस वाई प्राइम। ठीक है, एक पॉइंट यहां ले लिए P और एक पॉइंट यहां ले लिए Q। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1
y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। क्लियर है? P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, Q से भी x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B। ठीक है? फिर P से QB पर एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ करेंगे। हमको निकालना क्या है, PQ का वैल्यू। ठीक है? PQ का वैल्यू निकालना है और हम लोगों को ये चीज मिल गया। ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है x2, तो यहां से ओरिजिन से B के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2। ये कितना है, x2 है और ये डिस्टेंस कितना है, x1। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा, x2 माइनस x1, यही बचेगा ना। तो ये डिस्टेंस भी वही हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्लियर है? x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस बचा, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। उसी तरह ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा y2 और ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये है उतना ही ये है। ये डिस्टेंस कितना है, इसका y कोऑर्डिनेट है y1, तो ये हो जाएगा y1 और ये पूरा है y2, तो ये भी हो जाएगा y1। यहां से यहां के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, y1 और ये पूरा है y2, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, y2। तो y2 में से अगर हम y1 को माइनस कर लें, y2 में से y1 को माइनस कर लें तो ये हमारा कितना बच जाएगा, ये बचेगा y2 माइनस y1। ठीक है? तो हमको बेस मिल गया, परपेंडिकुलर हाइट मिल गया, ये 90 डिग्री है। तो PQ का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होगा, यही है जनरल फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालने के लिए यही एक जनरल फॉर्मूला है, जिससे कि हम लोग दो पॉइंट के बीच का दूरी आराम से निकाल सकते हैं। अब वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में हो, मान लीजिए कि वो पॉइंट यहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो x का वैल्यू भी कितना होगा, माइनस में होगा और y का वैल्यू भी माइनस में होगा, माइनस x माइनस y। ठीक है? तो x2 माइनस x1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां माइनस है माइनस रहने देंगे और x1 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, माइनस x पुट करेंगे, y1 का वैल्यू क्या करेंगे, माइनस y पुट करेंगे। आगे में माइनस उसी तरह रह जाएगा दोनों में। समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेट से हमको के साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, या आपको भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेट के साइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला लिख लेंगे, जैसे कि फॉर्मूला लिख लिए। अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है -3 और -5, और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3। बोले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो दोनों के कोऑर्डिनेट से मतलब है, साइन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 हम इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस इसका कोऑर्डिनेट कितना है -3, तो इसको -3 अलग से लिख करके और एक दूसरा ब्रैकेट देंगे इसका स्क्वायर, प्लस 3 माइनस इसका कितना है -5, तो इसको -5 लिख करके और फिर एक बड़ा ब्रैकेट देंगे। समझ में आ गया? अब ये कितना हो जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 + 5 का होल स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 3 2 5 5 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 25 + 64। ये कितना हो जाएगा 89। बस यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? तो जनरल फॉर्मूला हम लोगों को जो निकल करके सामने आया वो क्या है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यही एक जनरल फॉर्मूला है, जिससे कि हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला आ गया किस चीज का, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने का, अगर उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो। ठीक है? अब क्या करते हैं कि इसमें कुछ नया चीज सीखते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए इसका पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और y। ठीक है? यहां ओरिजिन से हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे ना, ये वाला डिस्टेंस, तो ओरिजिन से जब इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो इसका ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 0, तो x1 और y1, ठीक है, x1 और y1 कितना हो गया 0 0, और x2 और y2 कितना है x2 xy, तो हम लोग इसमें उसको पुट कर देते हैं। तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर x2 का वैल्यू तो x है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0,
का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है y है और y1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो ये हो गया y स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से पूछे तो सिंपली इसके दोनों कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करके ऐड कर देना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। जैसे कि x और y इसका कोऑर्डिनेट था, तो हमको फॉर्मूला जो निकल के सामने आएगा वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट अंडर। समझ में आ गया? तो ओरिजिन से किसी चीज का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो वो और आसान हो जाए। अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग लिए हैं वो थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 2 सेलेक्ट किए हैं। उसमें दिया हुआ है कि सो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। मतलब कि अगर हम चारों को वर्टिसेस को ए बी सी डी मान लें तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और डी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि एबीसीडी जो होगा वो एक स्क्वायर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये पता करेंगे कि स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो जो सबसे पहला कंडीशन है वो क्या है कि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। उसके बाद एक कंडीशन और हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले इसको एक पिक्चर हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, एक प्लेन ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि इन चारों कोऑर्डिनेट को हम लोग शो करेंगे। जैसे ए क्या दिया है 1 7, तो 1 एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 7, मतलब यहां कहीं पे होगा। ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद बी दिया हुआ है 4 2, 4 यहां पे हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट 2, मतलब यहां कहीं पे ये होगा, ये बी हो गया। सी कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -1 -1, मतलब यहां कहीं पे होगा, ये हो गया सी कोऑर्डिनेट। और डी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 -4 और 4, -4 और 4 यहां पे कहीं होगा, ये डी कोऑर्डिनेट हो गया। ये कितना हो गया -4 और 4, ये हो गया -1, सी हो गया -1, बी हो गया 4 2 और ये हो गया 1 7, ठीक है। अब इन चारों को हम लोग मिला देते हैं। ये ऑलमोस्ट एक स्क्वायर के शेप का हम लोगों को दिख रहा है। ये ही अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये क्लियर स्क्वायर के रूप में हम लोगों को दिखेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें प्रूफ करने के लिए कि ये स्क्वायर ही होगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। चारों साइड इक्वल आएगा तो स्क्वायर है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो ए बी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग सीखे क्या, x2 - x1। तो a और b को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो x2 कितना हो गया 4 माइनस x1 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 7 का स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 - 7 -5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 34 हो जाएगा ना। उसी तरह BC कितना हो जाएगा, BC अब हम लोग B A को हटा देते हैं, B और C को लेके चलते हैं। तो x2 - x1, तो ये हो जाएगा -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 2 -1 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 - 4 कितना हो गया -5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 - 1 -3 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना जाएगा रूट अंडर 34, ठीक है। दो साइड तो इक्वल आ गया। तीसरा साइड देखते हैं, अब करते हैं CD का वैल्यू देख लेते हैं। अब हम लोग लेंगे C और D, तो CD का वैल्यू कितना आ जाएगा x2 - x1, तो कितना हो जाएगा -4 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 4 -1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -4 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 + 1 कितना बचेगा -3 और -3 का स्क्वायर 9 और 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, दैट इज रूट अंडर 34। ये भी आ गया रूट, तीन साइड तो इक्वल हो गया। अब हम लोग करते हैं DA, अब हम लोग DA को निकाल लेते हैं। अब DA के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा x1 x2, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 - x1 मतलब x2 कितना हो गया 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5 का स्क्वायर 25
और 4 माइनस 7 3, 4 माइनस 7 -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू √34। तो मतलब ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड मेरा इक्वल आया। तो अब हम लोग इतना नतीजा तक पहुंच गए हैं कि ये स्क्वायर हो सकता है। अभी भी कह रहे हैं कि हो सकता है, क्यों कह रहे हैं अब इसका कारण समझिए। अब इस पिक्चर को यहां से हम हटा देते हैं, सिर्फ समझने के लिए किए थे इसको। अभी भी हम कह रहे हैं कि हो सकता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रोम्बस अगर हम लेते हैं जी, इसका भी चारों साइड इक्वल है, लेकिन क्या इसको हम लोग स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पर नहीं है। ये अगर 90 डिग्री होता, अगर इसको हम इस तरह से बनाते, इस तरह से बनाते तो ये स्क्वायर कहलाता, लेकिन ये क्या है? अभी रोम्बस है। तो स्क्वायर होने के लिए सिर्फ चारों साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं है। चारों साइड रोम्बस में भी इक्वल हो सकता है, किसी पैरेललोग्राम में भी इक्वल हो सकता है, लेकिन स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए? इसको हम लोग दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। या तो इसका डायगोनल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, रोम्बस में एक डायगोनल बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो स्क्वायर होने के लिए या तो दोनों डायगोनल को इक्वल कर दें। तो इसका मतलब कि ए बी सी डी है, तो ए सी, जैसे कि हम लोग स्क्वायर बनाए थे ना अभी, ए बी सी डी, तो ए सी इक्वल हो या ए सी और बी डी को इक्वल कर दे, ये हो सकता है। या तो फिर दूसरा तरीका इसका क्या है कि ए सी क्या होगा? अगर ये 90 डिग्री होगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हम लोग अगर प्रूफ कर दें तो भी हो जाएगा स्क्वायर। या तो हमको प्रूफ करना होगा कि ये 90 डिग्री है, या तो प्रूफ करना होगा कि दोनों डायगोनल इक्वल है। अगर दोनों डायगोनल इक्वल होगा तो ये स्क्वायर होगा, और ये अगर 90 डिग्री होगा तो ही स्क्वायर होगा। तो दोनों में से कोई एक चीज और अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे कि ये एक स्क्वायर ही है। चारों साइड तो इक्वल हम लोग निकाल लिए हैं। तो अब उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक बार एसी निकालेंगे और एक बार बीडी निकालेंगे। दोनों अगर इक्वल आता है तो ठीक है, तो एसी अब निकाल लेते हैं। अब इसमें हम लोग कौन कौन लेंगे? एक ए लेंगे और एक सी लेंगे। ठीक है, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, किसी को x2 y2 मान लीजिए। मान लीजिए ये है x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? √1 -2 का स्क्वायर, -1 मिलकर -2 हो जाएगा, प्लस -8 का स्क्वायर, -1 -7 मिलकर -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √4 प्लस 64। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? √68। एक डायगोनल निकल गया √68। अब उसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे? बीडी निकाल लेते हैं। अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग बी पे और डी पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, किसी को x1 y1 मान लीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा? x2 मतलब -4 -x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -y1 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 4 -2 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू √68। तो यहां पे क्या आ गया? AC इक्वल टू BD। AC और BD दोनों इक्वल आ गया, मतलब दोनों डायगोनल भी इक्वल है और चारों साइड भी इक्वल है। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। या इसको अब दूसरे तरीका से अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो एक डायगोनल हम लोग निकाल लिए हैं, कोई भी एक डायगोनल निकाल लिए हैं, AC हम लोग निकाल लिए हैं। जैसे कि इसमें हम लोग क्या किए हैं? A B C D, इसमें हम लोग AC निकाल लिए हैं। कितना आ गया है? √68। और एक साइड हम लोग का कितना निकला है? √34। एक साइड निकला है √34। ठीक है, तो अब देखिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी इसका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हाइट के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा? 34 प्लस BC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 34 और AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? 68। तो 34 कितना हो गया? 68 इक्वल टू 68। इसका मतलब कि ये 90 डिग्री है। तो इसको हम दो तरीका से प्रूव कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था कि उसका परपेंडिकुलर हाइट और बेस के हाइट के स्क्वायर को ऐड कर दें, तो अगर वो
हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो ये स्क्वायर है। और दूसरा तरीका क्या है कि दोनों डायगोनल का लेंथ निकाल लें, अगर दोनों डायगोनल का लेंथ भी इक्वल आ रहा है तो भी ये स्क्वायर ही कहलाएगा। तो इतना कुछ आज हम लोग सीख लिए हैं डिस्टेंट फॉर्मूला में। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।